पाकिस्तान में भारतीय दरअंदाजी और जारहत के खिलाफ पार्लियामेंट में करारदाद मुतफिका तौर पर मंजूर। पुलवामा हमले के बाद भारत ने बगैर तहकीक पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया। पाकिस्तान ने तहकीकात की पेशकश भी की। भारतीय जारहत वहां इंतखाबात की वजह से है। पाक फजाइया ने बहादुरी का मुजाहरा करते हुए भारतीय जारहत नाकाम बनाई। करारदाद का मतलब OIC का काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स का इजलास है अबू धाबी में। हिंदुस्तान OIC का मेंबर नहीं है, न मेंबर है न ऑब्जर्वर है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ तारीखी हवालों को सामने रखते हुए मैंने फैसला किया है कि मैं काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स के इजलास में नहीं जाऊंगा। कश्मीरियों का कातिल भारत OIC में बतौर मेहमान खुसूसी कबूल नहीं। पाकिस्तान ने OIC वज़राए ख़ारजा इजलास का बायकॉट कर दिया। सुषमा स्वराज को मदऊ करने से पाकिस्तानियों और कश्मीरियों के जज्बात मजरूह हुए। तुर्की और ईरान ने भी हमारे मौक़िफ़ की तायीद की। शाह महमूद कुरैशी का खिताब। मजीद कहा कि रूस की सालिसी में भारत के साथ बैठक के लिए तैयार है। OIC इजलास में न जाने का फैसला दुरुस्त। अपोजिशन लीडर ने तौसीक कर दी। शहबाज शरीफ बोले, हुकूमती फैसला कौम की तर्जुमानी है। बहुत अच्छा होगा अगर दोस्त मुल्क पाकिस्तान के हक में बयान दे। आसिफ जरदारी जाती तौर पर OIC इजलास में न जाने के मुखालिफ। बोले, भारतीय जारहियत बेनकाब करने के लिए आलमी फोरम्स पर पाकिस्तान की मौजूदगी जरूरी है, मगर पार्लियामेंट ने जो फैसला किया हमें कबूल है। दुश्मन को दरअंदाजी का दिन के उजाले में जवाब दिया। दोबारा हमला हुआ तो ऐसा जवाब देंगे, तारीख याद रखेगी। वजीर दिफा परवेज खटक का बयान। असद उमर बोले, भारत ने पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत देख ली। फवाद चौधरी ने कहा, मोदी की कोशिश है किसी तरह इलेक्शन से पहले कशीदगी हो, मगर जंग से सिर्फ तबाही होगी। मुशाहिदुल्लाह खान का कहना था, भारतीय अवाम, फौज और मीडिया पर फिल्मों का असर है। भारत वाहिद मुल्क है जहां सियासी जमातों के दहशतगर्द ग्रुप हैं। सऊदी वजीर खारजा आदिल अल जुबैर आज पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। आदिल अल जुबैर सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का अहम पैगाम पहुंचाएंगे। दुनिया पाकिस्तान के जज्बा खैर सगाली की मोतरफ। अक़वाम मुत्तहिदा और तुर्की का भारतीय पायलट को रिहा करने के ऐलान का खैर मकदम। उधर साबिक भारतीय चीफ जस्टिस मार्कंडे कॉटजू कहते हैं, पहले इमरान खान पर तनकीद करते थे, आज उनकी दानिशमंदाना और पुरतहम्मुल शख्सियत का पुरस्कार हो गया। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से भारतीय पायलट अभिनंदन की रिहाई का ऐलान। बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानियों का खैर मकदम। ल्यूटन में मुकीम पाकिस्तानी कहते हैं, इमरान खान के ऐलान ने साबित किया कि पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है, जबकि मोदी तबाही के अलमबरदार बने हुए हैं। बर्मिंघम में पाक फौज को खराज तहसीन पेश करने के लिए पाकिस्तानी का इजलास। साबिक ब्लॉक मेयर, अंजुमन ताजरान, आज़ाद कश्मीर के सदर और पाकिस्तानी कम्युनिटी की कसीर तादाद की शिरकत। शफीक शाह कहते हैं, मोदी सिर्फ इलेक्शन में जीतने के लिए अपनी कौम को जंग में धकेलना चाहता है। भारत जंगी जनून की अमेरिका में भी मजम्मत। सिख कम्युनिटी के सदर हसबीर सिंह कहते हैं कि पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक बार फिर उनके दिल जीत लिए। अफसोस, भारत गैर जिम्मेदारी का सबूत दे रहा है। वज़ीर-ए-आज़म की सिफारती रिवर्स स्विंग ने मोदी सरकार को क्लीन बोल्ड कर दिया। भारत में इमरान खान हम का पैगाम सोशल मीडिया के टॉप ट्रेंड बन गए। भारतीय सारिफीन ने जहां अभिनंदन की वापसी पर खुशी का इजहार किया, वहीं अपने वजीर आजम को भी आड़े हाथों लिया। एक सारिफ ने लिखा, इमरान खान ने अखलाकी बरतरी पाली, हमारे लीडर सिर्फ वोट गिनने में मसरूफ हैं।
पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब के बाद भारतीय फजाइया में खलबली मच गई। भारतीय हुकूमत ने फजाइया के सीनियर ऑफिसर को बरतरफ कर दिया। एयर मार्शल सी हरि कुमार को वेस्टर्न एयर कमांड चीफ के ओहदे से हटाकर एयर मार्शल रघुनाथ को तैनात कर दिया गया। एक माह में भारत के 8 तैयारे तबाह हुए, 2 पाकिस्तान ने गिराए, 2 आपस में टकराकर तबाह हुए, 4 तकनीकी खराबी के बायस नाकारा हो गए। पाक फिजाइया के शाहीनों ने दुश्मन पर लर्जा तारी कर दिया। भारतीय मीडिया का पाक फिजाइया की सलाहियतों का एतराफ। पाकिस्तानी तैयारों ने सिर्फ 90 सेकंड्स में हमारा एक मिग तैयारा गिराया। फिजाइया की तारीख में ऐसा बहुत कम हुआ। भारतीय मीडिया का एतराफ। वजीर आजम इमरान खान की लाहौर आमद। वजीर आला उस्मान बुज़दार से मुलाकात में सूबे में तरक्याती कामों पर तबादला ख्याल। सानेहा साहिवाल पर JIT की पेशरफ से मुतालिक भी आगाह किया। पाक भारत कशीदगी के पेश नजर अस्पतालों में इंतजामात पर भी बातचीत हुई। एहतसाब अदालत कराची ने स्पीकर सिंध असम्बली आका सिराज दुरानी के जिस्मानी रिमांड में 11 मार्च तक तौसीह कर दी। नैब प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ अपनाया कि हमें बहुत वक्त दरकार होगा क्योंकि अकाउंट्स की तहकीकात होनी है। अदालत का नैब को आइंदा समात पर पेशरफ से आगाह करने का हुक्म। नवाज शरीफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। अल अजीजिया रेफरेंस की सजा मुअत्तली और जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर। हाई कोर्ट का 25 फरवरी का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की गई। वकील ख्वाजा हारिस ने मौक़िफ़ अपनाया कि नवाज शरीफ को संजीदा नौइयत की बीमारियां हैं जिसके लिए फौरी इलाज की जरूरत है। कहीं बादल कहीं बारिश। मार्च के आगाज पर मौसम खुशगवार। मुल्तान, कोयटा, दियाई खान, दुक्की में बारिश। पेशावर, मरी, मुजफ्फराबाद, दीरबाला समेत कई शहरों में गहरे बादलों का राज। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों का सिलसिला आज से शुरू होगा। बलोचिस्तान में आज और कल 80 से 120 किलोमीटर रफ्तार से हवाएं चलने का इम्कान। उधर पहाड़ों पर आसमान से सफेद गालों की बरसात होगी। नांगा पर्वत सर करने की कोशिश में लापता 2 कोह पैमाओं की तलाश। पाकिस्तान आर्मी के 2 हेलीकॉप्टर्स का रेस्क्यू ऑपरेशन आज भी जारी। शदीद बर्फबारी और बर्फानी तौदे गिरने से ट्रैकिंग रूट का अंदाजा लगाने में मुश्किलात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ यूके के साथ मैं हूं फाइक महमूद। इस बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ यासिर रशीद। मैं हूं महक असलम। बुलेटिन का बाकायदा आगाज इस खबर के साथ कि OIC वज़ीर ख़ारिजा इजलास में भारत को मदऊ करने पर पाकिस्तान ने एहतजाजन शिरकत न करने का ऐलान कर दिया। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि हमारी मुशावरत के बगैर भारत को मदऊ किया गया। सुषमा स्वराज शिरकत कर रही हैं, इसलिए मैं इजलास में नहीं जाऊंगा। पाकिस्तान अपने उसूली मौक़िफ़ पर कायम है। भारतीय पायलट को वाहगा के रास्ते रिहा कर दिया जाएगा। रूस ने पाक भारत मुज़ाकरात के लिए सालसी की पेशकश की। पाकिस्तान इस पर तैयार है। OIC का काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स का इजलास है अबू धाबी में। हिंदुस्तान OIC का मेंबर नहीं है, न मेंबर है न ऑब्जर्वर है, और उनको हमारी मशावरत के बगैर जब मैंने राब्ता किया सेक्रेटरी जनरल OIC से तो वो भी लाइल्म थे। जब मैंने राब्ता किया तुर्क वजीर खारजा से तो वो भी लाइल्म थे। ईरान भी इस चीज से पाकिस्तान का मौक़िफ़ तारीखी हवालों को सामने रखते हुए और इस असूली मौक़िफ़ पर कायम रहते हुए और ईरान को बहुत
मुकद्दम समझते हुए मैंने फैसला किया है कि मैं काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स के इजलास में नहीं जाऊंगा। और तुर्की ने भी कहा कि हम दिस इज अनएक्सेप्टेबल एंड दे विल प्ले देयर रोल। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने कहा है और अब उनका स्टेटमेंट भी आ गया है कि वो मीडिएशन का रोल प्ले करने के लिए तैयार है। मैं हिंदुस्तान की बात तो नहीं कर सकता, पर मैं रूस को पाकिस्तान की तरफ से कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान तैयार है, आप दावत दे। हिंदुस्तान आपका पुराना दोस्त है, हिंदुस्तान जाने आप जाने, पाकिस्तान आने के लिए तैयार है, मेज पे बैठने के लिए तैयार है। अबुधाबी में ओआईसी इजलास पाकिस्तान का दबाव कम कर गया। भारत का ओआईसी इजलास में पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी का ख्वाब अधूरा रह गया है। भारतीय वजीर खारजा ओआईसी इजलास में पाकिस्तान का नाम भी ना ले सके। सुषमा स्वराज की मौजूदगी पर पाकिस्तान ने ओआईसी इजलास का बॉयकॉट किया। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि अबुधाबी में ओआईसी इजलास पाकिस्तान का दबाव कम कर गया। भारत का ओआईसी इजलास में पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी का ख्वाब अधूरा रह गया। भारतीय वजीर खारजा ओआईसी इजलास में पाकिस्तान का नाम भी ना ले सके। सुषमा स्वराज की मौजूदगी पर पाकिस्तान ने ओआईसी इजलास का बॉयकॉट किया। अहम खबर जिसे आपको अपडेट कर रहे हैं कि अबुधाबी में ओआईसी इजलास पाकिस्तान का दबाव कम कर गया, क्योंकि पाकिस्तान की जानिब से वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने ओआईसी इजलास में शिरकत न करने का फैसला किया। उनका यह कहना था कि भारत को मेहमान खुसूसी के तौर पर जहां मदऊ किया जाएगा मैं वहां पर नहीं जाऊंगा, जिसकी अपोजिशन लीडर ने भी तायीद की। और उनका यह कहना था कि आपने सही फैसला किया है। भारत का ओआईसी इजलास में पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी का ख्वाब अधूरा रह गया है। भारतीय वजीर खारजा सुषमा स्वराज ओआईसी इजलास में पाकिस्तान का नाम भी न ले सकी। सुषमा स्वराज की मौजूदगी में पाकिस्तान ने ओआईसी इजलास का बायकॉट किया था। कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने ओआईसी इजलास में शिरकत न करने के फैसले की तायीद की और उनका यह कहना था कि जहां पर भारत को मेहमान खुसूसी के तौर पर मदऊ किया जाए वहां पर आपके ना जाने का फैसला ठीक है। यह फैसला किया गया था वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की जानिब से और उनका यह कहना था कि उस इजलास में जहां पर भारत की जानिब से मेहमान खुसूसी के तौर पर नुमाइंदा आएगा मैं उस इजलास में शिरकत नहीं करूंगा, क्योंकि भारत दहशतगर्दी फैला रहा है, भारत जारहियत कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी उसे ओआईसी इजलास में मेहमान खुसूसी के तौर पर क्यों बुलाया जा रहा है। इसी वजह से हम ओआईसी इजलास का बायकॉट करते हैं। कौमी असेंबली के आज के सेशन में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने ओआईसी इजलास में शिरकत न करने की हिमायत, जबकि साबिक सदर आसिफ जरदारी ने हुकूमती फैसले की मुखालिफत की। कहा पाकिस्तान को जाना चाहिए और दोस्तों से मुलाकातें करनी चाहिए। वजीर खजाना असद उमर बोले कि पाकिस्तान इतनी मुश्किल में नहीं कि अपना दिफा ना कर सके। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने ओआईसी इजलास में ना जाने के फैसले की हिमायत की। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने मुखालफत कर दी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए कहा वजीर खारजा को ओआईसी इजलास में जाना चाहिए था। शाह महमूद कुरैशी जाते और दोस्तों से मुलाकातें करते। हमसाया मुमालिक के साथ ताल्लुकात मजीद बेहतर करना चाहिए ताकि वो मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़े हों। अगर हाउस की ये मंशा है कि फॉरेन मिनिस्टर ना जाएं और ये हुकूमत ना जाए तो मैं उस पर ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। और मेरी पोजीशन ये है कि पाकिस्तान की हुकूमत को इंगेज करना चाहिए। डिसएंगेजमेंट इज़ नॉट अ सोल्यूशन। डिसएंगेजमेंट विल फर्दर ड्राइव देम इन एंड ड्राइव अस आउट। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का ओआईसी इजलास में ना जाने के हुकूमती फैसले का खैर मकदम। कहा हुकूमती फैसला कौमी उमंगों की तर्जुमानी है। अच्छा होगा दोस्त मुमालिक खुलकर पाकिस्तान के हक में बयान दे। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस ऐवान की राय को मुकद्दम जाना और फिर एक और ख़त के ज़रिए आगाह कर दिया कि वो ख़ुद जो काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स में शिरकत नहीं करेंगे। मैं समझता हूँ कि एक पाकिस्तान के अवाम की तर्जुमानी है और इस ऐवान की तर्जुमानी है। वजीर खजाना असद उमर ने कहा कि पाकिस्तान इतनी मुश्किल में नहीं कि अपना दिफा ना कर सके। भारत को हर मकाम पर नाकामी का सामना है। हमारे इत्तेहाद का पैगाम दुनिया और मोदी सरकार को मिलना चाहिए। ये भारत के अवाम के लिए लम्हा फिक्रिया है। पाकिस्तान माशी तौर पर मुश्किल में जरूर होगा,
इतनी मुश्किल में नहीं है कि अपना दिफा न कर सके। इस वक्त हिंदुस्तान के अवाम के ऊपर उनकी सियासी लीडरशिप की जिम्मेदारी है कि ये मोदी सरकार का जो जंगी जुनून है इसके ऊपर काबू पाया जाए, जिससे पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं, भारत को जरूर नुकसान हो रहा है। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शेरी रहमान का कहना था कि भारतीय पायलट को छोड़ना हमारा इखलाकी फर्ज था। मोदी अपने मुफाद के लिए मुल्क को जंग में झोंक रहा है। कश्मीर में अमन के बगैर कोई देरपा हल नहीं हो सकता। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मुशाहिदुल्लाह ने कहा कि जंग शिकस्त का दूसरा नाम है। भारतीय हुकूमत, मीडिया, अवाम पर इनकी फिल्मों का बड़ा असर है। अभिनंदन घुसा जरूर, लेकिन हसन सिद्दीकी ने तैयारा मार गिराया। ख्वाजा आसिफ बोले, कश्मीर का एजेंडा ना खत्म होने वाला एजेंडा है। कश्मीरी अपने शहीद पाकिस्तान के परचम में दफन करते हैं। नाज़रीन, एक बार फिर से बात करते हैं अबू धाबी में ओआईसी इजलास की, जिसमें पाकिस्तान ने अपना काम कर दिखाया है कि जो दबाव पाकिस्तान कायम करना चाहता था वो दबाव काम कर चुका है कि ओआईसी इजलास में पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी का भारत का ख्वाब अधूरा रह गया। भारतीय वजीर खारजा ओआईसी इजलास में पाकिस्तान का नाम भी न ले सकी। सुषमा स्वराज की मौजूदगी पर पाकिस्तान ने ओआईसी इजलास का बॉयकॉट किया। इसी पर बात करेंगे, सीनियर एनालिस्ट इरशाद अहमद आरिफ साहब ने हमें ज्वाइन किया है। इरशाद साहब, कहिएगा, एक तो पाकिस्तान का दबाव भी काम कर गया और फिर ये फैसला कि ओआईसी इजलास में शिरकत नहीं करनी, किस तरह से देखते हैं आप? पाकिस्तान ने दुरुस्त फैसला किया है और उसका दबाव वहाँ मौजूद है। सुषमा स्वराज जहाँ भी जाते हैं या नरेंद्र मोदी जहाँ भी जाते हैं वो पाकिस्तान को मतून करते हैं, लेकिन ये पहला मौका है, उनकी पूरी तकरीर मैंने पढ़ी है, पहले मुझे मिल गई थी, उसमें पाकिस्तान का जिक्र तक नहीं है और दहशतगर्दी का जिक्र जो हुआ है वो भी एक मुबहम अंदाज में हुआ है, एक मजमूई अंदाज में हुआ है। स्पेसिफिक दहशतगर्दी जिसको पाकिस्तान की तरफ मंसूब करते हैं उसका जिक्र नहीं है। ये एक अच्छी पॉलिसी है। जो लोग ये कह रहे थे कि जी पाकिस्तान को ज़रूर शरीक होना चाहिए, अगर पाकिस्तान वहाँ शरीक होता तो लाजमन सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ होती और ये एक बड़ी कामयाबी इंडिया की समझी जाती कि वो तो हमारे साथ ना मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है, ना हमारे साथ खेलने के लिए तैयार है उसके खिलाड़ी, ना हमारे साथ किसी किस्म का वो रब्ता करने के लिए तैयार है। हत्ता कि मोदी साहब इमरान खान का फ़ोन भी नहीं सुन रहे और हम जाके उस कॉन्फ्रेंस में बैठ गए जहाँ सुषमा स्वराज को गेस्ट ऑफ ऑनर बनाया गया है। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने बेहतर किया है। अब तवक्को ये की जा रही है कि शायद कश्मीरियों के हक में एक करारदाद भी ओआईसी की तरफ से, कॉन्टैक्ट ग्रुप की तरफ से आए। अगर ये आ गई तो ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी होगी। पाकिस्तान का वफ्द जो वहाँ मौजूद है वो इसके लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान का वहाँ ना जाना और सुषमा स्वराज का पाकिस्तान के जिक्र से गुरेज करना, ये हमारी सफारती कामयाबी है। नाज़रीन, मजीद खबरें होंगी इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। अमेरिका ने पाकिस्तान और भारत पर जोर दिया है कि वो खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए इकदाम करें। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल, तुर्क सदर और यूएई के वली अहद ने भारतीय पायलट की रिहाई के पाकिस्तानी फैसले को सराहा है। रूसी सदर ने भी कशीदगी कम करने के लिए भारतीय वजीर आज़म पर जोर दिया। आइए इसी पर यह रिपोर्ट देखिए। पाक भारत कशीदगी के खात्मे के लिए अमेरिका ने काफी काम किया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो का कहना था कि पाकिस्तान और भारतीय सरबराहान से टेलीफोन पर मुस्बत बातचीत हुई है। कोशिश कर रहे हैं कि कशीदगी में कमी हो ताकि दोनों ममालिक बात कर सकें। माइक पोम्पियो का कहना था कि उन्होंने दोनों फ़रीक़ैन से कशीदगी को बढ़ाने वाले इक़दामात से गुरेज करने का कहा है। उधर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने भारतीय पायलट को रिहा करने के ऐलान का खैर मकदम किया है। तर्जुमान सेक्रेटरी जनरल स्टेफन डुजारिक कहते हैं, दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी खत्म करने के इक़दामात की हौसला अफजाई करते हैं। इस सिलसिले में दोनों ममालिक के साथ मुसलसल राबते में हैं। इससे कबल वज़ीर आज़म इमरान खान ने तुर्क सदर से राबता करके खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। तुर्क सदर तैयब उर्दवान ने भारतीय पायलट की रिहाई के फैसले की तारीफ की। उनका कहना था कि पायलट की रिहाई का फैसला ताकत
हिम्मत और दानिशमंदी की निशानी है। मुत्तहिदा अरब अमारात के वली अहद ने भी वज़ीर आज़म इमरान खान से राबता किया, जिसमें उन्होंने दोनों ममालिक को मुज़ाकरात के जरिए बातचीत और राबते के अमल को तरजीह दी। दूसरी जानिब रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने भारतीय वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक राबता किया, जिसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी पर पाकिस्तान के साथ कशीदगी खत्म करने पर जोर दिया है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। कहते हैं भारत ने UN चार्टर की खिलाफ वर्जी करके पाकिस्तान पर बमबारी की। पुलवामा हमले से मुतालिक अगर भारत के पास कोई शवाहिद हैं तो आए और मिल बैठकर मसले का हल निकालें। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू। पाकिस्तानी मौक़िफ़ को भरपूर अंदाज में पेश किया। कहते हैं भारत की जानिब से पाकिस्तान की फ़िज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी करने के बाद हालात कशीदा हुए। भारत ने आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए जारहियत का मुज़ाहरा किया। The situation certainly was serious when India attacked Pakistan, when they violated our airspace and dropped bombs in Pakistan, when they violated the UN Charter, when they violated international law and undertook an act of aggression. शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि हम कशीदगी को हरगिज नहीं बढ़ाना चाहते। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इक़्तिदार में आते ही भारत को अमन मुज़ाकरात की पेशकश की। उनका कहना था कि पाकिस्तान ने पुलवामा हमले की मज़म्मत की और वाज़ेह सबूत मुहैया करने का मुतालबा किया। भारत को हमले के बजाय डोजियर देना चाहिए था। From day one, when this government came into office, Prime Minister Imran Khan offered that if you take one step towards peace, we will take two. He wrote to the Indian Prime Minister saying, let the two foreign ministers meet on the sidelines in New York so that they can chart a way forward. When this Pulwama tragic incident took place and I landed in Munich for the security conference and I learned about it, what did I do? The first thing was condemn it, condole, and then the Prime Minister made a very balanced, a very reasonable offer that, listen, if you have actionable evidence, share it with us and we would honestly, sincerely investigate. वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि पाकिस्तान खित्ते में अमन चाहता है। तवील अरसे बाद पाकिस्तान में ऐसी हुकूमत आई है जिसे मुसल्लह अफ़वाज की मुकम्मल हिमायत हासिल है। अपनी सरजमीन को किसी के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। नाज़रीन, पाक फ़ज़ाइया के भरपूर जवाब के बाद भारतीय फ़ज़ाइया में खलबली मच गई। भारत ने फ़ज़ाइया के सीनियर अफसर को बरतरफ कर दिया। एयर मार्शल सी हरि कुमार को वेस्टर्न एयर कमांड के ओहदे से बरतरफ कर दिया गया। इसी पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद कामरान खान ने हमें ज्वाइन किया है। कामरान, कहिएगा, भारतीय फ़ज़ाइया पर पाकिस्तानी फ़ज़ाइया की धाक बैठ गई है, लर्ज़ा तारी है, क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए, ये पाकिस्तान के खिलाफ जो इंडियन एयर स्ट्राइक हुआ था उसमें अहदाफ हासिल ना हुए, टारगेट मिस किए और इसके बाद फिर 27 फरवरी को दो जो तैयारे पाकिस्तान एयरफोर्स के शाहीनों ने गिराए और एक पायलट भी गिरफ्तार हुआ। इस कारकर्दगी पर बुरी तरह से जो वहाँ पर है इंडियन एयरफोर्स, उनका न सिर्फ ये कि मोरल भी डाउन था बल्कि उनमें बहुत ज़्यादा गम और गुस्सा पाया जाता था पाकिस्तान के खिलाफ। तो इसका अब उन्होंने फैसला ये किया कि उन्होंने अपने ही पाक फ़ज़ाइया के सीनियर अफसरान में बरतरफी और तब्दीलियों का सिलसिला शुरू किया है और सबसे बड़ी जो तब्दीली उन्होंने की है कि वो वेस्टर्न एयर कमांड के सरबराह थे एयर मार्शल हरि कुमार, उनको ओहदे से बरतरफ कर दिया है और ईस्टर्न एयर कमांड के चीफ एयर मार्शल रघुनाथ नंबियार को ये कमान सौंप दी है। मैं बताता चलूं कि गुज़िश्ता एक माह में भारत के 8 जंगी तैयारे तबाह हुए हैं और ख़ास तौर पर इसमें वो तैयारे भी शामिल हैं जो 27 फरवरी को पाकिस्तान एयरफोर्स के शाहीनों ने गिराए थे और जिसके नतीजे में एक पायलट जो है वो गिरफ्तार भी हुआ था। मैं ये बताता चलूं कि ये किसी भी पूरी दुनिया में किसी भी एयरफोर्स का ये सबसे बदतरीन रिकॉर्ड है कि एक माह में 4 जंगी तैयारों का गिरना और ये 3 तैयारे जिनमें से कि 4 जो हैं वो तकनीकी खराबी के बाइस बताया जाता है कि गिरे हैं, जो कि गोरखपुर और हाल फैसिलिटी जयपुर और बडगाम में गिरे, जबकि 2 तैयारे जो थे वो आपस में टकराए एक एयर शो के दौरान। 19 फरवरी को बेंगलोर में एयर शो हो रहा था जिसमें 2 तैयारे आपस में ही टकरा गए और फिर 27 फरवरी को जब दरअंदाजी की गई
पाकिस्तान एयरफोर्स के शाहीनों ने JF-17 थंडर ने इंडिया के 2 मिग तैयारे गिराए थे, जो कि जिसका एक का मलबा पाकिस्तान के हदूद में और दूसरा का मलबा जो था वो मकबूजा कश्मीर में गिरा था। और इसी तारीख को उसी दिन एक तीसरे तैयारे का भी जिक्र हुआ था। मेजर जनरल आसिफ गफूर DGI ने अपनी ब्रीफिंग में इसका जिक्र किया था कि एक तीसरा तैयारा जो है वो, जिसको पाकिस्तान ने तो लॉक नहीं किया था, लेकिन ये तैयारा भी तबाह हुआ है। और ये हमारे रिकॉर्ड, हमें जो हमारे जराए ने हमें रिकॉर्ड दिया है उसके मुताबिक ये तीसरा तैयारा जो था ये MI-17 था। बिल्कुल तानन, रिकॉर्ड का तो आप बता रहे हैं, लेकिन भारतीय मीडिया पाक फजाइये की सलाहियतों का एतराफ भी कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी तैयारों ने सिर्फ 90 सेकंड्स में उनका एक मिग तैयारा गिराया। जी बिल्कुल, 27 फरवरी को ये अब बात जो है वो यहाँ है, और के 2 तैयारे जो हैं उनको निशाना बनाया था पाकिस्तान एयरफोर्स के JF-17 थंडर तैयारों ने, और 2 MiG-21 तैयारे जो थे वो गिरे हैं। जबकि एक तीसरा तैयारा जो था MI-17 ये बडगाम के इलाके में, लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार जो बडगाम का जिला बडगाम का इलाका था, वहां पर ये गिरा है। और इसकी जो वजह बताई जा रही है वो टेक्निकल खराबी बताई जा रही है। जबकि MiG-21 जो दोनों तैयारे गिरे, ये इसमें इतराफ किया गया है कि ये दोनों तैयारे पाकिस्तान एयरफोर्स के JF-17 थंडर तैयारों ने गिराए थे। इससे पहले इसी मामले में पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब के बाद भारतीय फजाइया में खलबली मची हुई है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका। और अब अहम खबर यह है कि दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने मोदी का भयानक चेहरा अफशा कर दिया है। असेंबली में धुआंधार खिताब में केजरीवाल ने बीजेपी और मोदी पर शदीद तनकीद करते हुए कहा है कि बीजेपी लाशें गिन रही है, कितनी लाशें गिरी, कितनी सीटें हम जीतेंगे। मोदी ने 300 लोग मरवा दिए, और कितने लोग मरवाओगे? सरहद पर खून खराबा इसलिए करवाया कि इलेक्शन में सीटें जीत सको। मोदी को कितनी लाशें और चाहिए, कितने और घरों को बर्बाद करोगे? लानत है ऐसी पार्टी पर, लानत है ऐसी सरकार पर। उन्होंने कहा, क्या कहा आप भी देखिए। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, 300 सीट लेने के लिए कितने लोगों को शहीद करोगे? हमारे कितने जवानों को शहीद करोगे? कितनी लाश और चाहिए तुम लोगों को? हमारे कितने जवानों के घर बर्बाद करोगे? कितने परिवार बर्बाद करोगे? कितने माँ के बच्चे छीनोगे? कितनी औरतों को बेवा करोगे? तुमको 300 सीट लाने के लिए लानत है ऐसी पार्टी के ऊपर, लानत है। तो नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। दिल्ली के वजीर आला हैं अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने मोदी का भयानक चेहरा बेनकाब कर दिया है। किन अल्फाज का इस्तेमाल किया, आइए एक बार फिर आपको सुनवाते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, 300 सीट लेने के लिए कितने लोगों को शहीद करोगे? हमारे कितने जवानों को शहीद करोगे? कितनी लाश और चाहिए तुम लोगों को? हमारे कितने जवानों के घर बर्बाद करोगे? कितने परिवार बर्बाद करोगे? कितने माँ के बच्चे छीनोगे? कितनी औरतों को बेवा करोगे? तुमको 300 सीट लाने के लिए लानत है ऐसी पार्टी के ऊपर, लानत है ऐसी सरकार। पूछना चाहता नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। यही नहीं, भारत में बीजेपी और मोदी सरकार के खिलाफ नफरत बढ़ने लगी है। इलेक्शन में मोदी सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया पर महाज खड़ा हो गया। मोदी वापस जाओ ट्विटर का टॉप ट्रेंड बन गया है। भारतीय अवाम मोदी की सियासत के खिलाफ दिल की भड़ास निकालने लगे हैं। मोदी वापस जाओ ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन चुका है। आपको बताएं, भारत में बीजेपी और मोदी सरकार के खिलाफ नफरत बढ़ने लगी है। इलेक्शन में मोदी सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया पर महाज खड़ा हो चुका है। मोदी वापस जाओ ट्विटर का टॉप ट्रेंड बन गया। भारतीय अवाम मोदी की सियासत के खिलाफ दिल की भड़ास निकालना शुरू हो गई। मोदी वापस जाओ इस वक्त ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन चुका है। आपको बताएं कि भारतीय सियासतदानों के बाद मुसल्लह अफवाज के सरबराहान भी अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाने लगे। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी और मुल्क के असलहे का टुकड़ा बतौर पाकिस्तानी मिसाइल पेश कर दिया। 92 न्यूज़ ने भारतीय साजिश नाकाम बनाते हुए हकीकत खोल कर रख दी। मजीद इस रिपोर्ट में देखिए।
भारतीय फौजी ऑफिसर्स का सरेआम झूठ पकड़ा गया। भारतीय एयरफोर्स मार्शल ने पाकिस्तानी F-16 को तबाह करने का दावा किया। कोई सबूत ना मिला तो किसी नाम नेहाद मिसाइल के टुकड़े दिखा दिए। भारतीय एयर वाइस मार्शल के मुताबिक ये मिसाइल सिर्फ और सिर्फ F-16 में ही इस्तेमाल होता है, मगर हकीकत कुछ और ही निकली। भारत के एयर वाइस मार्शल ने जिस मिसाइल का टुकड़ा सहाफियों को दिखाया उस पर FA867505 C0070 दर्ज है, जो अमेरिका का मखसूस सीरीज नंबर है। ये असलहा 2009 में ताइवान को 23 करोड़ 80 लाख डॉलर में फरोख्त किया गया था। नाइटी न्यूज की तहकीकाती रिपोर्ट सब सच सामने ले आई। असलहे की फरोख्त की दस्तावेज ने भारतीय साजिश बेनकाब कर दी। पाकिस्तान के खिलाफ हस्बे रवायत उन्हें फिर से मुंह की खानी पड़ी। नाज़रीन, मजीद खबरें होंगी इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज UK। लुटन में आबाद पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी का भी भारतीय पायलट को रिहा करने के ऐलान का खैर मकदम। कहा, फैसले से साबित होता है कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है जो जंग नहीं चाहता। उनका मजीद क्या कहना था, आप खुद ही देखिए। इमरान खान साहब ने जो भारतीय पायलट को रिहा करने का फैसला किया, ये बहुत ही अच्छा फैसला है, क्योंकि आलमी सतह पर एक बहुत ही मुस्बत पैगाम जाता है इससे कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और हम अमन चाहते हैं। हम भारत से किसी किस्म की कशीदगी और जंग नहीं चाहते। मैं समझता हूँ ये एक अच्छा पैगाम है और भारत को इससे सबक सीखना चाहिए कि आर पार के दोनों जो लोग हैं वो जंग नहीं चाहते, अमन चाहते हैं। और मोदी को होश के नाखन लेने चाहिए और उसको अपने इलेक्शन को बूस्ट करने के लिए ऐसे ओछे हथकंडे जो है वो नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। भारत ने जिस बर्बरियत का इज़हार करते हुए पाकिस्तान पर हमला किया और जो हमारे भाई खुईरट्टा नक्याल के बॉर्डर पे शहीद हुए भाई और बहनें, अल्लाह ताला उनके दर्जात में बुलंदी अता फरमाए। उसके अलावा हमारी पाकिस्तानी जर्री और बहादुर फौज, जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर अपनी जुर्रत और बहादुरी का लोहा मनवा रखा है। हमारे पाक फजाइया के स्क्वाड्रन लीडर हसन सिद्दीकी ने जिस जुर्रत के साथ हमला आवरों को इबरतनाक शिकस्त देते हुए उनको तबाही के दाने पे पहुंचाया है, पूरी कौम का सर बुलंद हो गया है। We believe in peace and this is the reason we are releasing this pilot, Indian pilot. This is a very strong message to India that we're ready for peace, but at the same time we're ready for any aggression by India against us. We will retaliate and we will respond back. पाक फौज को खिराज तहसीन पेश करने के लिए ओवरसीज पाकिस्तानियों का बर्मिंघम में एक अहम इजलास हुआ, जिसमें आज़ाद कश्मीर से आए अंजुमन ताजरान के सदर चौधरी नईम और साबिक लॉर्ड मेयर ऑफ बर्मिंघम काउंसलर शफीक शाह ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तफसीलात जानिए आबिद काज़मी की इस रिपोर्ट में। बर्मिंघम के मुकामी रेस्टोरेंट में ओवरसीज पाकिस्तानियों और कश्मीरियों का एक अहम इजलास हुआ, जिसमें मीरपुर अंजुमन ताजरान के सदर चौधरी नईम और साबिक लॉर्ड मेयर काउंसलर शफीक शाह मेहमान खसूसी के तौर पर शरीक हुए। इस मौके पर इजलास से खिताब करते हुए शुरका का कहना था कि भारत पाकिस्तान की जानिब से की गई मुज़ाकरात की पेशकश का मस्बत जवाब दे तो बेहतर है। जो इंडिया ने पहले पाकिस्तान को अटैक किया, इसको टोटली कंडेम करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये क्योंकि हिंदुस्तान में इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो ये जो हिंदुस्तान का करंट प्राइम मिनिस्टर मोदी है, तो इनकी तरफ से ये एक पॉलिटिकल एक टैक्टिक था। लेकिन जो उन्होंने पहले पाकिस्तान पर हमला किया, लेकिन पाक फौज ने जो उनको जो जवाबी कार्रवाई दी, तो मैं समझता हूँ कि ये इंडिया के लिए टोटली बैकफायर कर चुका है। हम ओवरसीज पाकिस्तानी ये कभी भी नहीं चाहते कि उस रीजन में जंग हो। जो लातों के बूत है वो बातों से नहीं मानते, और पाकिस्तान के मैं पाक फौज को सलाम करता हूँ, पाकिस्तान एयरफोर्स को सलाम करता हूँ, जो इन्होंने बिल्कुल सही इक़दाम किया और इसको सही रास्ता दिखाया। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि ये इंटरनेशनल लॉज हैं कि कोई भी कंट्री जो है वो किसी दूसरे कंट्री के जो बॉर्डर्स हैं उनके वायलेशन नहीं कर सकता। इंडिया ने जो एग्रेशन किया, ये
क्लियरली जो इंटरनेशनल लॉज हैं उनकी वायलेशन है। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान जो है वो इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक अपने दफा का हक महफूज रखता था। इस दौरान साबिक लॉर्ड मेयर काउंसलर शफीक शाह, चौधरी नईम और दीगर ने मीडिया से बात करते हुए कहा, दुनिया देख रही है कि भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी सिर्फ इलेक्शन में जीत के लिए अपनी कौम को जंग में धकेलना चाहता है। Pakistan army will not tolerate this kind of behaviour and they will not back out, and we are with our community and we will not let this go and we will lead them and we will show them what we are. कश्मीर में जो बसने वाले कश्मीरी हैं उनको आज़ादी मिलनी चाहिए और जिस तरह ये भारत LOC की खिलाफ वर्जी कर रहा है हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और पाक आर्मी के हम शाना बशाना खड़े हैं। इस मौका पर शुरका ने पाक फौज को खूब खराज तहसीन पेश किया। रिपोर्टिंग टीम के साथ आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। हॉलैंड में मुकीम पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी का पाक अफवाज के साथ खड़े होने का ऐलान। कहते हैं अमन पसंदी को कमजोरी न समझा जाए, कश्मीर का मसला हल किए बगैर इलाके में अमन कायम नहीं होगा। उनका मजीद क्या कहना था, आप भी देखिए। पाकिस्तानी एयरफोर्स के जवानों ने अपने मुल्क की दिफा के लिए जो दिफा किया है और जो इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया है, तो इससे इंडिया और खासकर नरेंद्र मोदी को सबक हासिल करना चाहिए कि हम लोग जो है, हम पाकिस्तानी कौम जो है या पाकिस्तानी फौज जो है वो अमन पसंद है, लेकिन अगर किसी और मुल्क या मोदी या कोई भी मुल्क पाकिस्तान की दिफा को ख़राब करना चाहता है तो हम अपनी दिफा के लिए हमारे एयरफोर्स, हमारे फौजी जवान, हमारे अवाम सब तैयार है। पूरी कौम जो है इस वक्त पाकिस्तान आर्मी के साथ है और इस वक्त 65 वाला जज्बा जो है वो कौम में पैदा हो गया है। एग्रेशन जो है ये पाकिस्तान ने स्टार्ट नहीं की है, ये भारत कर रहा है और भारत ने जो कल अपने फाइटर प्लेन्स भेजे पाकिस्तान में और जाके वो पहाड़ियों के ऊपर बम गिराते रहे, तो उसके बाद ये जवाब देना ज़रूरी था पाकिस्तान आर्मी के लिए और एयरफोर्स के लिए। अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भी भारतीय पायलट को रिहा करने के फैसले को खूब सराहा है। कहते हैं इससे न सिर्फ पाकिस्तान का वकार बुलंद होगा बल्कि भारत के जंगी जुनून भी थम जाएंगे। पाकिस्तान अफवाज का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने जिस बहादुरी और दिलेरी से दुश्मन का मुकाबला किया और दुश्मन को जो है वो लोहे के चने चबवाए और उन्हें वापस पलटने पर मजबूर किया। हम अपनी बहादुर अफवाज के साथ खड़े हैं। जब भी हमें बुलाया गया हम अपने मुल्क के दिफा के लिए पाकिस्तान आर्मी के शाना बशाना होकर कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद। पाकिस्तान फोर्सेस ने दिन की रोशनी में दो उनके जो जंगी हथियारों को गिराकर अपनी जो कैपेबिलिटी है उसको साबित किया है और जो अपना सरप्राइज जो हम लोगों को मिला है, मैं समझता हूँ इसके लिए हम पूरी कौम की जानिब से जनाब तमाम वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान को और पाक फोर्सेस को हम सलाम पेश करते हैं। पाकिस्तान की सालमियत पे ज़रा भी आंच नहीं आने देंगे और ये चीज़ उन्होंने साबित की है। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो सारी दुनिया में पाकिस्तान के ज़रिए एक अमन का पैगाम देना चाह रहे हैं। यही पैगाम उन्होंने भारत को दिया है, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी उजागर कर दिया है कि पाकिस्तान एक सॉवरेन नेशन है। अगर आप पाकिस्तान पे अटैक करेंगे तो पाकिस्तान रिटालिएट जरूर करेगा। ये नया पाकिस्तान है, अमन पसंद पाकिस्तान है और हम खुशहाली चाहते हैं, हम गुर्बत के खिलाफ जंग चाहते हैं और उन्होंने प्रूव किया है कि अब ये वो पुराना पाकिस्तान नहीं है और बिलखसूस 21st सेंचुरी में ये जंगों का दौर नहीं है। नाज़रीन, मजीद खबरें होंगी इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। पाकिस्तान ओवरसीज बलोच यूनिटी के चेयरमैन डॉक्टर जुमा खान मरी ने कहा है कि भारत होश के नाखून ले जंग बुज़दिल लोग शुरू करते हैं, लेकिन इसको लड़ते बहादुर लोग हैं। बलोचियों समेत पूरी पाकिस्तानी कौम अपनी पाक फौज और वजीर आज़म इमरान खान के शाना बशाना खड़ी है। मॉस्को में नुमाइंदा 92 न्यूज़ शाहिद घुम्मन से गुफ्तगू में उनका मजीद क्या कहना था, आप भी देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, सियासत एक बहुत बुरी चीज़ है जिसको हर सियासतदान गलत इस्तेमाल कर रहा है। ख़ासकर
मोदी साहब जो इलेक्शन की आड़ में आकर अपने लोगों को मारकर फिर इसको पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा रहा है। पिछले कई दिनों से हालात बहुत ख़राब हैं, टेंशन है बॉर्डर में, और कल इंडिया ने कोशिश करके पाकिस्तान में हमला करने की कोशिश की, लेकिन खुदा की फजल से वो नाकाम होगी। ये सारा झूठ के इन्होंने 300 या 250 लोग मारे हैं, एक बंदा भी पाकिस्तानी बॉर्डर में ज़ख्मी नहीं हुआ माशाल्लाह। लेकिन आज पाकिस्तानी फाइटर जेटों ने 2 इंडियन तैयारी गिराए और पायलट भी अपने कब्जे में रखे हुए हैं। ये दुनिया को और इंडियन अवाम को सबूत है कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी नहीं की, न उनके बॉर्डर की खिलाफ वर्जी की, लेकिन इंडिया ने पाकिस्तानी बॉर्डर में हमला करके अपने 2 पायलट और 2 जहाज़ें गिरवाए हैं। लेकिन इंडिया को हम ये एक पैगाम देना चाहते हैं बलोच कौम की तरफ से और पूरी पाकिस्तानी कौम की तरफ से कि पूरी कौम पाकिस्तानी अवाम, बलोच अवाम पाक आर्मी के साथ है। और मरी कबीले की तरफ से मैं ये कह रहा हूँ कि सारा मरी कबीला तैयार है पाकिस्तानी फ़ौज की हिमायत करने के लिए। सारे नौजवान तैयार हैं, जब भी पाकिस्तानी फ़ौज उनको बुलाएगा वो बॉर्डर के लिए तैयार हैं। हम इंडिया को इंतबाह करते हैं कि इलेक्शन की आड़ में आकर अपने घर और दूसरे के घर को न जलाओ। सियासत होता है, लेकिन अक्ल इस्तेमाल करो। सारा मरी कबीला तैयार है पाकिस्तानी फ़ौज की हिमायत करने के लिए। सारे नौजवान तैयार हैं, जब भी पाकिस्तानी फ़ौज उनको बुलाएगा वो बॉर्डर के लिए तैयार हैं। हम इंडिया को इंतबाह करते हैं कि इलेक्शन की आड़ में आकर अपने घर और दूसरे के घर को न जलाओ। सियासत होता है, लेकिन अक्ल इस्तेमाल करो। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा कि जंग शुरू करना आसान है, लेकिन इसको ख़त्म करना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ फिर से कि जंग को हमेशा बुज़दिल शुरू करते हैं, लेकिन इसको लड़ते हैं बहादुर लोग और अपने मंजिल मकसूद तक पहुँचाते हैं। हम उम्मीद रखते हैं कि इंडियन सियासतदान अपने सियासत को उधर ही लड़ेंगे, अपने इलेक्शन उधर, लेकिन हमारे बॉर्डर और हमारी मुल्क की जो है सालमियत को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। हम पूरी कौम पाक फौज के साथ खड़े हैं। सोलह जून को वर्ल्ड कप में पाक भारत टाकरा हर सूरत होना चाहिए। क्रिकेट के दीवानों का मुतालबा, कहते हैं वो मैनचेस्टर में होने वाला सबसे बड़ा टाकरा देखने के लिए बेताब है। सियासत को खेल से अलग करना चाहिए। तफसीलात जानिए ब्यूरो चीफ यू के गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में। खेल को सियासत से अलग रखना चाहिए, ये बहुत बड़ा टाकरा है जिसे हर सूरत होना चाहिए। मैं ये चाहता हूँ कि वो मैच होना चाहिए, हम लोग उसका इंतज़ार कर रहे हैं। खेल को खेल की हद तक रखना चाहिए, उसमें पॉलिटिकल अपने ओपिनियन या पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी चाहिए। We play that match. Obviously sports is sports. I know at the moment we have got difficulty with the countries itself, but I think the message that Imran Khan has already sent, I think that's a fantastic message. We need to unite together. We need to try to bring about peace in the region, and this match will be a very important step towards that. इन दोनों टीमों को खेलना चाहिए। इन चीज़ों को हमें स्पोर्ट्स में नहीं शामिल करना चाहिए। जो पॉलिटिकल चीज़ें हैं उनको अलग रखना चाहिए। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दोनों कंट्रीज़ को शो करनी चाहिए, स्पेशली इंडिया। और ऐसी कोई चीज़ ना हो जिसमें ये मैच जो हम आगे देखें और हम ये मैच ना देख पाएँ, ना हो पाए किसी भी इन वजूहात की वजह से। तो क्रिकेट शुड ऑलवेज गो ऑन। ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਲੜਾਈ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਕੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। India should not bring politics in the game, and we are anxiously waiting, and we are waiting for that match to be held in Manchester, and it's going to be promised to be a classic match. लंदन में मुकीम भारतीय शहरियों ने भी 92 न्यूज़ से गुफ्तगू की और कहा पाक भारत क्रिकेट हर सूरत जारी रहनी चाहिए। Yeah, I believe India and Pakistan should play in the cricket which is going to be held in England and which is scheduled, and politics should be kept separate from sports altogether. देखिए, जब हम एथलेटिक की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिसमें मुल्की मामलात को नज़रअंदाज किया जा सकता है। अगर पाकिस्तान इंडिया में किसी किस्म की कोई चपकलश हो रही है तो वो उसको बिल्कुल नज़रअंदाज करना चाहिए और ये मैच होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। बहुत दुनिया में बेशुमार बिलियन लोग हैं जो मैच को देखने के लिए बेताब हैं। These sportsmen actually continue playing this match, and it should be the sportsmen that bring these
these two nations together and stop the brink of war which is about to take place, and act on the message which Imran Khan sent of love, peace and unity. अहम मैच को देखने के लिए बेताब हैं। लंदन में मुकीम क्रिकेट दीवानों का कहना है कि मोदी सरकार को खेलों को सियासत से दूर रखना चाहिए और 16 जून को जो मैनचेस्टर में पाकिस्तान और भारत का मैच है उसे हर सूरत मुनक्किद होना चाहिए ताकि करोड़ों की तादाद में क्रिकेट फैन इस मैच से लुत्फानंदोज हो सके। कैमरा टीम के साथ गुलाम सनवान, 92 न्यूज़, लंदन। इसके साथ ही ये बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़।